प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति कात्यायनीति च षष्ठकं सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सबसे ज्यादा 9 चीजों का प्रभाव 9 ग्रह। जब भी कोई अनिष्ट या कुछ भी शुभ हमारे साथ होता है तो हम यही कहते हैं अरे ग्रह खराब चल रहे हैं। 9 ग्रह 9 दुर्गा, और इस दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति है वो भी नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम बंधनम साख्य दास्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्तियां। तो 9 का हमारे जीवन में काफी महत्व है। इस कार्यक्रम जाने माने आयुष के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर GL अरोड़ा जी उपस्थित हैं। समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी युवा विंग की सांस्कृतिक विभाग की काफी कर्मठ, तालियों से जरूर स्वागत कीजिए। भैया थोड़ा इनको पीछे कर दो। आप लोगों का उत्साह देखते हुए और अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री राम महेश सभी को प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक जलाकर मंगल कार्य आरंभ किए जाते हैं। दीपक जैसी प्रखरता, दीपक जैसी पात्रता हम सबको प्राप्त हो, इस भाव से यह दीप जले हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए। माँ दुर्गा के सम्मुख यह दीप प्रज्वलित हुए हैं। दीपोत्सव भी आने वाला है, दीपावली का पावन पर्व। इन दीपों को प्रणाम, माँ दुर्गा को नमन। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूविष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले दुर्गा मैया की। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो ज्योति हरत में पापम दीपो ज्योति हरा अशुभम। इसके साथ मैं अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द आशीर्वाद स्वरूप हम सबके सामने प्रस्तुत करें। श्री राम महेश मिश्रा जी। बहुत आभार। दुर्गा उत्सव हमारे लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के इस पावन गंगा तट से सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में हम सब यहाँ समागत हैं, एकत्रित हैं। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। और मेरा मन कर रहा है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूं, जोरदार तालियों के साथ एक दूसरे का स्वागत कीजिए। एक दूसरे का अभिनंदन, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। बहुत अच्छा लगा है। पिछले बरस इसी जगह पर हमें आने का मौका मिला था, पहली बार।
ये दूसरी बार है। पूज्य स्वामी जी यहाँ पर थे। गढ़वाल रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री अमित सिन्हा जी थे और हम सब ढेर सारे लोग। कल सिन्हा जी का ट्रांसफ़र हो गया है, पीएससी के डीआईजी हो गए हैं। हमारे डीआईजी श्री संजय गुंजाल जी हुए हैं। मैं याद कर रहा था, बड़े अच्छे मित्र हैं, समय मिलता उनको बुलाते, आगे उनको भी बुलाएंगे। और अन्य भी इस कार्यक्रम को, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमने देखा है। आज हम त्रिवेणी घाट भी गए और लक्ष्मण झूला के उस तरफ वहाँ कार्यक्रम में भी गए और सुअवसर मिला यहाँ आने का। पूज्य स्वामी जी दोनों कार्यक्रमों में साथ थे और उन्होंने संकल्प दिलाया स्वच्छता का, जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनकी अपील पर पूरे देश में हुआ। वो यहाँ भी आना चाहते थे, लेकिन कुछ जजेज आए हुए थे हाई कोर्ट वगैरह के, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें वापस जाना पड़ा। तो उन्होंने विशेष रूप से हमें भेजा कि आपके बीच में जाएं, साथ में रहें और जो कुछ यहाँ से अपेक्षा की जाए कुछ शब्द कहें भी। हम बहुत कम शब्दों में जो दुर्गा पूजा महोत्सव है उसके बारे में आपके बीच कुछ पंक्तियाँ रखेंगे। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भजन हो, संध्या हो, अन्य चीज़ें हो, हास्य हो, मनोरंजन हो, बहुत अच्छी बात है। इनका अपना बड़ा महत्व होता है जीवन में। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसका कोई प्राण तत्व, उसकी कोई प्रेरणा लेकर के जरूर जाया जाए। हमारा विशेष निवेदन है सभी से कि जो कुछ मिनट, थोड़े मिनट ही हम बात करेंगे, हमें लगता है 7-8 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, 10 मिनट के अंदर अंदर। ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। जो हम करने बैठे हैं, जिसके लिए इकट्ठा हैं, वह है क्यों, उसकी प्रेरणा क्या है, क्या हम लेकर के यहाँ से जाएं? कहीं यहाँ कार्यक्रम में आए थे खाली हाथ चले जाएं? माँ खाली हाथ कहाँ भेजती है? गंगा आरती में जब लोग आते हैं तो हम लोग वहाँ बोला करते हैं, देश विदेश से लोग होते हैं, उनको मैं अक्सर कहा करता हूँ, माँ ने ऋषिकेश में आपको बुलाया है और माँ के विशेष बुलावे पर आप आए हैं। और माँ जब बुलाती है तो माँ खाली हाथ कैसे जाने दे? माँ तो अपने बेटे को बुलाती है, बेटा छोटे से बहुत बड़ा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तब भी वहाँ 5100 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये देती है। माँ तो देकर के ही पिता करती है। और गंगा माँ जैसी, दुर्गा माँ जैसी शक्तियाँ, वह खाली हाथ कैसे लौटाएं? तो यहाँ से कुछ लेकर के जाएं और कुछ खास लेकर के जाएं, ऐसी हमारी विनती होगी। और उसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी होगा। देखिए, हम उस जगह पर बैठे हैं जहाँ पर माता गंगा अपने पिता देवात्मा हिमालय की गोदी से उतरकर पृथ्वी पर, धरती पर आती हैं और मैदान में बहना शुरू करती हैं, आरंभ करती हैं। वहाँ पर हम विराजे हैं, ठीक उस जगह पर, यहीं से थोड़ी दूरी पर उनका उतरना होता है। ऊपर हिमालय है, पहाड़ हैं। हिमालय को देवात्मा कहा जाता है। देवात्मा माने जहाँ देव शक्तियाँ निवास करती हैं, जहाँ पर ऋषिगण मुनिगण तपस्या करते हैं। अगर एक सवाल आपसे करूं कि हमारे ऋषियों की सबसे बड़ी देन हमारे मानव समाज को क्या है, वो कौन सी चीज है जिसको सबसे नंबर 1 पर रखा जाए, नंबर 2 पर रखा जाए, ऋषियों ने जो हम सबको दिया, तो 2 उत्तर समझदारों के होते हैं। पहला यह पर्व, हमारे ऋषियों ने पर्व दिए, और दूसरा संस्कार। संस्कार, माँ के पेट में, गर्भ में आने के पहले से ही ऋषियों ने संस्कारों से बांधा। शरीर छूटा उस समय तक और उसके बाद तक की अवस्थाओं को संस्कारों से बांध दिया, आबद्ध कर दिया। और इधर विभिन्न पर्व, साल भर पर्व, वर्ष भर पर्व, पर्व दर पर्व, बार बार पर्व, और पर्व खुशियाँ लाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है हमारा ये विजयादशमी का पावन पर्व। विजयादशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आपको निवेदन कि देखिए, थोड़ा ध्यान जाए। ऐसा नहीं है कोई बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञानी हैं, आपको मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। वर्ष में 2 बार नवरात्र के पर्व आते हैं।
एक बार होता है चैत्र नवरात्रि और दूसरा होता है आश्विन की नवरात्रि, जिसको हम मना रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और इधर आश्विन महीने में प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक हम सब नवरात्रि की साधना करते हैं, उपासना करते हैं। वहाँ पर भगवान राम का जन्म होता है। कब? नवरात्रि के पर्व पर जब नवमी आती है तब रामनवमी मनाई जाती है, और आश्विन के महीने में जब रामनवमी आती है तब अगले दिन दशहरा मनाया जाता है, विजयादशमी मनाई जाती है। वहाँ प्रभु जन्म लेते हैं और यहाँ सारे आतंक को समाप्त कर और अयोध्या लौटते हैं। विजयादशमी मनाई जाती है, थोड़े समय बाद दीपक जलाए जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। ये सारे संयोग ऐसे नहीं हैं, 6-6 माह का दोनों में अंतर है। सुबह और शाम, ब्राह्म मुहूर्त और गोधूल बेला, ये सब संधि काल के समय है, जब जोड़ होता है दिन और रात का, सुबह और शाम का। ऐसे ही ऋतुओं को भी जोड़ होते हैं। गर्मी गई, जाड़ा आ रहा है, उसके जोड़ पर, ज्वाइंट पर हम खड़े हैं, ये संधि काल है। और संधि काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। संधि काल सुबह हो या शाम, बाकी दिन के समय से ये ज्वाइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसी समय साधनाएं होती हैं, उसी समय ध्यान जप यज्ञ होते हैं। ये ऋतुओं का संधि काल ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे समय में की गई साधना बड़ी फलवती होती है। उसके लिए इसी के मारे हमारे ऋषियों ने बहुत प्रेम से, बहुत शोध करके ये 2 अवसर हमको दिए, ध्यान साधना करने का, अपने को पकाने का, और उसमें व्रत रहना। और आज बाकायदा कन्याएं जीमी, व्रत टूटा, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम क्या लेकर के और यहाँ से जाएं? कहते हैं माता दुर्गा की 8 भुजाएं होती हैं। 8 भुजाएं क्या हैं? वो 8 चीज़ों के नाम मैं यहाँ से लूँगा और ये बात समापन की ओर बढ़ाऊँगा। 8 भुजाएं जो है दुर्गा माँ की 8 शक्तियों की प्रतीक हैं, 8 प्रकार की ताकतें, और उन ताकतों से हम भी अपने आप को जोड़ें। और दुर्गा माँ की जो पहली ताकत है, पहली भुजा है माता दुर्गा की 8 भुजाओं में शरीर बल, हमें शरीर से हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। और दूसरा है विद्या का बल, हमें शिक्षित होना चाहिए। तीसरा बल है माता दुर्गा की एक तीसरी भुजा का चातुर्य का बल, हमें चतुरता से, चतुरता माने दूसरे को नीचे गिरा करके नहीं, लेकिन हम बेवकूफ़ भी किसी के साथ न बन जाएं, यह समझदारी हमारे पास होनी चाहिए। माता दुर्गा की अगली भुजा है धन बल की प्रतीक, एक भुजा है शस्त्र बल की प्रतीक, और एक भुजा है शौर्य बल की प्रतीक, एक भुजा है मनोबल की प्रतीक, और 8वीं भुजा है धर्म बल की प्रतीक। आत्मबली होना, मनोबली होना, बलवान होना, शरीर से बलवान होना, मन से बलवान होना, शस्त्रों की भी ताकत, शास्त्र के साथ ताकत, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, ये दिए गए हैं। इनकी ताकत को समझा जाना चाहिए। माता दुर्गा हमें शक्तिमान बनाना चाहती हैं, हमें ताकतवर बनाना चाहती हैं, और उसके लिए जो विभिन्न उपासनाएं हैं ये ऐसे समय में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई विजयादशमी की, ये कहते हुए कि ये नया साल भी इस समय मनाया जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र है ना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों की गणना आश्विन नक्षत्र से की जाती है, इसलिए आश्विन का जो पहला दिन है वह ज्योतिष वर्ष का पहला दिन भी माना जाता है। ये एक नया वर्ष भी है एक तरीके से, जिसमें आज हम सब बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। समय बदल रहा है, और बदलते हुए समय में हम सबको अपनी ताकत का उसको करना है, बोध करना है अपनी ताकत का, और बड़ी तेजी से समय बदलने वाला है। अंतिम 2-3 लाइन कह करके मैं यहाँ से आपके पास नीचे आ रहा हूँ कि ये जो